स्टूडेंट्स, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले हम वीडियो जो बना चुके हैं उसमें आपने पहले 2 क्वेश्चन देख लिए हैं इस चैप्टर के। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस वीडियो की मार्फत मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि मतलब ग्राफ विधि ही होती, ध्यान दें, उसे हल कीजिए और उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस समीकरण को उतारना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को इधर भेज दूँगा, पक्षांतरण कर दूँगा, इसे बोलते हैं। माइनस की संख्या दे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस 4 दे जाएंगे तो -4। यह अक्ष और 2 गुणे के रूप में 2 को आप अपोन में ले आओ। x बराबर 5y - 4/2। ये अक्ष का मान है। अब y का मान भरेंगे तो अक्ष का मान अपने आप आएगा। तो हमें इसलिए सारणी बनानी पड़ेगी। ये सारणी में यह बना रहा हूँ x y की। कम से कम 3 मान निकालने, ये आपको पता है। y का मान लीजिए मैं 1 भरता हूँ तो 5 × 1 - 4/2। 5 एकम 5, 5 में 4 जाएगा तो 1, 1 में 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम y का मान 1 ना भरें, हम कम से कम मान y का 2 भरें। तो y का मान मैं यहाँ 2 भर रहा हूँ, ध्यान दें। तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 में 2 का भाग दीजिए आप 3। मतलब जब y का मान यहाँ 2 भर रहे हैं तो अक्ष का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब अक्ष का मान तो 3 आया जब y का मान 2 भरा। एक मान हमारे निकल चुका है अक्ष और y का। अब इसी स्टेप को मैं वापस समझा रहा हूँ। y का मान 2 भरा, मान लीजिए y का मान 4 भरता हूँ यहाँ। तो 5 × 4 = 20, 20 में से 4 निकालो 16, 16 में 2 का भाग दोगे तो क्या आंसर आएगा 8। यानी अक्ष का मान आएगा 8 जब y का मान भरेंगे 4। अब ये देखो मान बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो मुझे मान छोटे चाहिए तो मैं मान माइनस में रखना शुरू करूँगा, या मान 0 भी भर सकते हैं हम। मान लीजिए y का मान मैं यहाँ 0 भरता हूँ तो क्या आएगा, देखो 5 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 - 4 ही रहता है। -4 में 2 का भाग, तो 2 दूनी 4, माइनस है इसलिए माइनस लगा दो। तो जब मैंने y का मान 0 भरा तो अक्ष का मान आया -2, तब 0 यहाँ भरा y का मान तो यहाँ आया -2। ऐसे अक्ष y के 3 मान निकालने हमें। अब इसी का सेकंड समीकरण देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा मिटा देता हूँ मैं इसको। लिखा हुआ है 2x + y - 8 = 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2x और -8 दोनों को इधर भेज दो, या तो आप इधर, या आप चाहते हो नहीं मैं तो इन दोनों को भेजना चाहता हूँ तो भी आप भेज सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, केवल y को यहाँ रख रहा हूँ और इन दोनों को इस साइड में भेज रहा हूँ, पक्षांतरण कर रहा हूँ। -8 पहले भेज रहा हूँ तो वो +8 हो गए, फिर 2 अक्ष को भेजूँगा तो वो माइनस का हो जाएगा। यानी इस अक्ष को इधर भेजने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ कोई संख्या नहीं, तो अपोन में कोई संख्या ही नहीं आएगी, तो हल करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब x और y के हमें मान निकालने हैं, कम से कम 3 मान। देखिए x का मान अगर मैं यहाँ 1 भरता हूँ, x बराबर 1, तो 2 × 1 2, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6। x का मान आप यहाँ 2 भरते हो इस प्रकार, तो 2 दूनी 4, 8 में 4 जाएगा तो 4। तो ये y का मान 4 आया जब x का मान हमने 2 भरा। मैं स्टेप पूरी करता हूँ यहाँ ऐसे, मतलब जब x का मान हमने यहाँ 2 भरा तो y का मान कितना आया 4, 2 भरेंगे तो आ रहा है 4। मान लो आप x जगह 3 मान भरते हो यहाँ, तो 2 3 6, 8 में से जाएगा तो यहाँ आएगा 2। जब x का मान 3 भर रहे हैं तो y का मान आ रहा है 2, इस प्रकार। तो ऐसे पहले 3 मान निकालने हैं x और y के।
अब ग्राफ में शो करना है। x डैश y डैश। अक्स मान देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आप माइनस में जाओगे तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार। ऊपर जाएंगे हम प्लस में 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दें, माइनस में जाएंगे नीचे -1 -2 -3 इस प्रकार। तो ये पहले हमने लाइनें खींची और ये मान भर दिए। अब देखिए भरते कैसे हैं, 3 पर 2, अक्स पर 3 y पर 2, अक्स पर 8 y पर 4। तो ये अक्स पर 8 और ये y पर 4, मतलब इस 4 की सीध में -2 और 0। अक्स पर तो -2 और y पर 0, मतलब यहाँ का ये तीनों बिंदु अगर एक ही सीध में आएंगे तो समझ जाओगे हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो एकदम राइट है। ये इस प्रकार। अब अगला देखो, इस लाइन को थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। यहाँ हाथ से अपन खींच रहे हैं इसलिए स्केल से आप खींचोगे और ग्राफ में खींचोगे तो एकदम सही आएगी ये। अब ध्यान दें, दूसरा समीकरण था 1 पर 6, 1 पर 6, 2 पर 4, ये 2 पर 4, फिर 3 पर 2, ये 3 पर 2, ये लाइन बिल्कुल सही खींचे, तो बिल्कुल मिलाते हुए खींचे। अब ध्यान दें, ये जिससे मिलेंगे अक्स पर, अक्स का मान आ जाएगा 3, y का मान क्या आएगा, तो y का मान 2। इस प्रकार ये आपका आंसर तो आ गया। अब और क्या पूछा उसने, आलेख की विधि से हल तो कर लिया। अब उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो जो जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। आप देखो ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ ये y अक्ष ये रहा, ये जो लाइन है वो इसको कहाँ काट रही है, तो ये यहाँ काट रही है। आप देखो a 0 और 1 पर, तो ये जो बिंदु है ये आपका ए बिंदु लेता हूँ मैं यहाँ। तो ए बिंदु जो है उसके निर्देशांक मुझे लिखने होंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती, मतलब इस लाइन को, ये लाइन कहाँ काट रही है, तो यहाँ काट रही है। तो इसके निर्देशांक क्या है, तो 0 1। और इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये जो आपकी लाइन है इसको मैं यदि आगे बढ़ाता हूँ, मान लीजिए यहाँ जाके, मान लीजिए यहाँ 8 पॉइंट जो वहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा, x का मान 0 y का मान 8, ये b पॉइंट होगा, x का मान 0 y का मान 8। मतलब आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता पड़ जाएगा भी वो कहाँ मिल रही है। तो ये लाइन y अक्ष को कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर। अब इसके जो भी निर्देशांक हो वो यहाँ आप लिख दो। अगर मान लो 7 पे काट रही है तो 7 लिख दो यहाँ, 0 7 इस प्रकार। तो ये आपका फाइनल आंसर